आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? देखिए, कोरोना के चलते आज अपनी 28 अप्रैल 2021 यानी 28 अप्रैल 2021 चल रहा है बेटा। तो कई दिन हो गए क्लास ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही है, तो सोचा बच्चों के साथ वापस ना कोऑर्डिनेशन बने, वापस अपना वो वापस वही टाइम के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइजेशन हो पाए। तो देखिए, कई दिन से क्लास ऑफ पढ़ी है, बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन जैसे मुझे ये देखा गया कि भाई अब एग्ज़ाम नज़दीक है ना, एग्ज़ाम आने वाला है ना, कुछ एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा खैर पता नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से बेटा कोशिश नहीं छोड़नी है। इंडियन नेवी ने अभी फर्स्ट इनटेक स्टार्ट किया है ना, एप्लीकेशन सबमिट हो रहे हैं। तो आप सब फॉर्म भर चुके हैं और कुछ बच्चे फॉर्म भरने में लगे हैं ना। 28 अप्रैल है बेटा आज। तो देखो, इंडियन नेवी के बारे में बात करने वाले हैं अपने। आपका मैं वही बेटा, जिनको याद है ठीक है, जिनको नहीं पता, जो नए बच्चे जुड़ने वाले हैं। देखिए, मैं संदीप जुनेजा, इंग्लिश बाई संदीप जुनेजा। तो पिछले गत वर्षों से कई सालों से सीकर में, राजस्थान में सीकर में क्लासेस ले रहा हूँ बेटा। 6-7 साल से सीकर में पढ़ा रहा हूँ डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की क्लासेस, एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की क्लासेस बेटा वहाँ मैं ले रहा हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरा। तो अभी कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, ऑनलाइन के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है बेटा कि कैसे अपने को क्लास देखनी है इंग्लिश की। लेकिन आज अपना फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन को लेके, है ना। तो देखिए, सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए जो अपनी इंग्लिश की जो अपनी बात है उसके बारे में चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेन टारगेट है बेटा वो इंडियन नेवी का है इस बार। तो इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडियन नेवी ने 2021 में 2 पोस्ट निकाली है डबल एसएसआर की। जैसे डबल एसएसआर के बारे में बात करनी है, आपकी बात देखिए। तो डबल ए और एसएसआर के लिए देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज का अभी डबल ए के लिए 500 वैकेंसीज हैं, एसएसआर के लिए बेटा 2000 वैकेंसीज हैं। और एज लिमिट इसके लिए जो होनी चाहिए वो देखो 17 से लेकर 20 के बीच में, 17 साल से 20 के जो बच्चे हैं उनके लिए लमसम। देखिए, अपना जो बोर्ड डेट है आपकी डीओबी जो है वो बिटवीन होनी चाहिए। देखिए, फ्रॉम 1 Feb 2021 से लेके 31 जुलाई 2004 तक ना, ये अपना एज लिमिट रहेगा बच्चों के लिए। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा गया है इसमें 12th पास होनी चाहिए। तो जो बच्चा 12वीं पास है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो देखिए यहाँ पे इंडियन नेवी ने जो मेंशन किया है वो ये किया है कि फिजिक्स और मैथ्स तो होनी ही चाहिए। तो कुल मिला के बात हुई है कि जो पीसीएम वाले बच्चे हैं 12th से वो अप्लाई कर सकते हैं। एक की वैकेंसी 500 ही ओनली, तो उसके लिए 60% मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर्म अप्लाई करने का। जो बच्चे 60% लेके बैठे हैं 12th के अंदर वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एसएसआर के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया की कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पे कोई परसेंटेज लिमिट नहीं रखी गई है। तो जो भी बच्चा है 12th पीसीएम से तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, परसेंटेज की लिमिट नहीं है बेटा। इंडियन नेवी के लिए आपके 3 सब्जेक्ट मेन है बेटा। इन 3 सब्जेक्ट को आपको ढंग से अच्छे से कवर करना पड़ेगा। एक तो फिजिक्स और एक मैथ्स और एक इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करके चलो। इन 3 सब्जेक्ट पे अच्छे होने चाहिए। अगर ये 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंडियन नेवी में जाने का मौका अच्छे से मिलेगा। एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनमें से अप्रोक्सीमेट 10,000 स्टूडेंट्स को इंक्वायर किया जाएगा, 10,000 बच्चों को बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए बेटा। क्योंकि कोरोना के चलते मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही भीड़ इकट्ठी करने वाली नहीं है। क्योंकि मेरिट लिस्ट पे जिनके परसेंटेज अच्छे हैं 12th के अंदर, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं बेटा, मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कितने परसेंटेज बच्चों को बुलाया जा रहा है ना। फिलहाल नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि अप्लाई करना जरूरी है। कोई बच्चा ही निराश ना हो कि यार जो बच्चे मेरिट में हैं उन्हीं का ही फॉर्म अप्लाई होगा, उन्हीं को बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए, हमें तो बुलाया नहीं जाना है, हम अप्लाई क्यों करें, हम फॉर्म क्यों करें। बेटा देखो, फॉर्म जरूर करो, पता नहीं किस्मत कहाँ लेके जाएगी ना। तो किस्मत को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। आपसे पेपर होने वाला है नहीं होने वाला है, आपसे जो भी होगा, लेकिन एक बार अप्लाई जरूर किया जाए। क्योंकि बहुत से निकम्मे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है उन्हें। तो अपनी किस्मत को आजमाओ और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत करते रहो। तो हाँ, मैं ये कहूँ कि फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश को अच्छे से कवर करके चलना है। तो रिटर्न एग्जाम में कहीं ना कहीं मेरा आइडिया ये है कि 10,000 बच्चों को रिटर्न एग्जाम के लिए वेट किया जाएगा। तो हो सकता है मैं सबका नंबर हो, हालांकि फॉर्म बहुत अप्लाई होने वाले हैं। तो अप्लाई जरूर करें, पीछे ना हटें। तो 60%
पीसीएम के अंदर जिसमें है वो डबल अप्लाई कर सकता है, और 60% से नीचे है कोई भी है, नीचे वाला है ना, जैसे कोई सेंटेंसिंग की लिमिट नहीं है, तो नीचे वाला भी अप्लाई डबल से सब कर सकता है। इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, डबल ए के अंदर 500 वैकेंसी है। तो बेटा फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश अपना मेन सब्जेक्ट है, तो मेहनत करते रहे इसके लिए। आज अपना इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर है मेरा, इंग्लिश बाय संदीप जुनेजा, इंडियन नेवी का फर्स्ट टेक है ये। तो इसका अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि 2021 के अंदर जून में एग्जाम हो सकता है, जून की स्टार्टिंग में। देखो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट करवाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इनटेक मतलब अगस्त के अंदर इसकी ज्वाइनिंग देने वाले हैं, ये बहुत ही फास्ट प्रोसीजर होने वाला है। तो प्रोसीजर अगर फास्ट होने वाला है बच्चों, तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अप्रैल तो गया, तो आपके पास में मई और देखिए बहुत कम टाइम है, आपके पास सिर्फ 1-1.5 महीना है, 1-1.5 महीना है आपके पास में। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बच्चे ये एग्जाम देने वाले हैं उनको बहुत मेहनत करनी है। तो खैर वो मेहनत के लिए हम आपके साथ में हैं। आपके बाकी सब्जेक्ट की बात भी करूँगा मैं कि भाई फिजिक्स की क्लास भी आपके हम लगवाने वाले हैं, मैथ्स की क्लास भी आपकी लगेगी, और इंग्लिश में आपके सामने हूँ। तो बहुत कम टाइम मिलने वाला है, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी है, और करते रहो मेहनत, करते रहो मेहनत, कहीं ना कहीं तो किस्मत जो लिखा है वो मिलने वाला है। मेहनत करना अपना काम है बेटा। तो बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। देखिए इंग्लिश बाय संदीप जुनेजा आपको इस चैनल के बारे में टेलीग्राम पे पीडीएफ शीट्स नोट्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम के ऊपर इंग्लिश बाय संदीप जुनेजा सर्च करें, आपको लेक्चर वगैरह, पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, शीट्स वगैरह बेटा मिलती रहेगी। तो जितने भी इंग्लिश के बारे में डिटेल में बात करनी है बेटा, वो सारी करने वाले हैं। तो बात करते हैं इंग्लिश के बारे में बेटा। देखिए इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के अंदर अपने को 25 क्वेश्चन के बारे में बात करनी है। 25 क्वेश्चन को कैसे कवर करना है बेटा। 25 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश के अंदर जो 25 क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड है किसी न किसी टाइप से, कि पैटर्न क्या है एग्जाम का इंग्लिश का, और वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात कर रहा हूँ ग्रामर की। सबसे पहले बात करते हैं बेटा ग्रामर की। ग्रामर के अंदर कुछ सेक्शन है जहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो एक तो अपने को सेंटेंस मिलेगा, उसमें अपने को एरर फाइंड आउट करनी है। अपने को सेंटेंस मिलेगा, उसमें अपने को एरर निकालनी की, एरर क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है बेटा। एक इसके अंदर अपने को क्वेश्चन मिलते हैं फिलर्स पे। फिलर्स यानी कि रेगिस्तान की पूर्ति करना, रेगिस्तान की पूर्ति करना यानी फिल इन ब्लैंक्स। इसके बाद अपने को एप्लीकेशन मिलते हैं बेटा इंप्रूवमेंट के, कि सेंटेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, सेंटेंस को कैसे इंप्रूव करना है। तो सेंटेंस में इंप्रूवमेंट या एरर में फिलर्स से 3 टाइप क्वेश्चन अपने ग्रामर में पूछ जाते हैं। ग्रामर के अंदर आपको बेटा एक्टिव पैसिव कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक आपको सेंटेंस दे दिया, उसके 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा इसका ऑप्शन सही है उसको क्लिक करना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है अपना ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ABCD आपको क्लिक करना है जो उसका एग्जैक्ट आंसर होता है। उसके बाद में ग्रामर के अंदर एक अपना डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने स्कूलिंग में भी पढ़ी होता है। तो ग्रामर को लेकर कुछ यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। देखिए एरर फिलर्स और इंप्रूवमेंट, यहाँ से आपके कम 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं। 7-8 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर की 3 चीजों से हैं, ग्रामर की एरर, ग्रामर में फिलर्स, ग्रामर के अंदर ही आपका इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। इस सेंटेंस में एरर दे रखी है यहाँ पे, आपको प्रूव करना है कि कैसे सही होगा। तो ऑप्शन होंगे 4, सही कीजिए उसको। उसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, उसको आपको कवर करना है बेटा। इसके बाद में सेकंड थिंग जो है वो है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी यानी कि वोकैब का जो सेशन होता है उसके अंदर आपको एक तो अपने को सिनोनिम कवर करने हैं, ग्लोबल्स पर्यायवाची, एक अपने को कवर करना है इसके अंदर एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द। वोकैब के अंदर बेटा एक सेशन होता है अपना, वोकैब के अंदर एक सेशन होता है वन वर्ड, तो अपने को वन वर्ड कवर करने हैं। वन वर्ड के बाद बेटा एक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे में होती है, ये कवर करना है। एक इसके अंदर वोकैब के अंदर टॉपिक बनता है बेटा स्पेलिंग मिस्टेक का, वो आपके अंदर एक टॉपिक बनता है स्पेलिंग मिस्टेक का, तो स्पेलिंग मिस्टेक को भी अपने को कवर करना है। तो स्पेलिंग मिस्टेक का टॉपिक को लेकर चलेंगे साथ में। तीसरा जो पार्ट है बेटा, तीसरा जो पार्ट है उसके बारे में बात करने से पहले वोकैब के लमसम आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। वोकैब पे आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाने
यहाँ से, तो वो कैप के 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से इजीली। तो इसके बाद फिर एक आता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बेटा वही आरसी जिसको आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो रीडिंग यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग। तो रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हुए एग्जामिनर आपके एग्जाम में टॉपिक आता है यहाँ पे पैसेज का, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज ऐसा पैसेज आपने कभी देखा हो नहीं है, तो वो आपको पैसेज मिलने वाले इसके अंदर। तो पैसेज को लेकर चलेंगे। पैसेज के बाद में एक टॉपिक इसके अंदर नंबर का सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको आप पीक्यूआरएस बोलते हो, जिसको आप पीक्यूआरएस बोलते हो बेटा। तो पीक्यूआरएस का जो पॉइंट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का यानी पीक्यूआरएस का, उस पॉइंट को भी लेके चलने वाले हैं। तो पीक्यूआरएस पढ़ेंगे। पैसेज में बेटा यहाँ पे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं और पीक्यूआरएस में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन पीक्यूआरएस यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर जाएंगे। पैसेज बेटा आपको पता है पीक्यूआरएस का मतलब ये हुआ कि जो 4 एक लाइन दे रखी है, 4 सेंटेंस दे रखे हैं, उनको आगे पीछे दे रखे हैं, तो उनको अपने को रीअरेंज करना है। टॉपिक का नाम बेटा कुछ ऐसा है कि उसको अपने को रीअरेंज करना है कि कौन सा सेंटेंस पहले होना चाहिए, कौन सा सेंटेंस बाद में होना चाहिए। तो सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करना, सेंटेंस को वापस सेट करना, कौन सा पहले हो कौन सा बाद में हो, तो रीअरेंजमेंट करेंगे। बट इन तीनों के बाद में कुछ चीजें बचती हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन, जैसे कि पंक्चुएशन का क्वेश्चन बच गया, रिमूवल ऑफ टू का क्वेश्चन बच गया, रिमूवल ऑफ टू। पंक्चुएशन मतलब जो अपने सिंबल्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, पंक्चुएट क्या होता है ना कि भाई फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा, कोमा कहाँ पे आएगा, एंड कहाँ पे लगेगा, कौन सी पंक्चुएशन कहाँ पे लगेगी। तो वो पंक्चुएशन को देखते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश के अंदर। और एक है रिमूवल ऑफ टू, टी डबल ओ बेटा। रिमूवल ऑफ टू का मतलब कि क्वेश्चन एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें अपने को टू से क्वेश्चन आ रखा है, तो उसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं। टू का यूज किए बिना सेंटेंस का मीनिंग भी ना बदले और सेंटेंस में अपने से वही उसको दूसरे तरीके से बनाया जा सके। तो एक सेंटेंस को बनाने के 2-3 तरीके होते हैं बेटा। तो तरीके को लेके रिमूवल टू को हटा के किसी और तरीके से सेंटेंस को लिखा जा सकता है और मीनिंग भी चेंज होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन है जो अपने को कवर करने हैं। तो ये नंबर ऑफ चेंजेस हो सकता है बेटा, यानी कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इनमें चेंजेस आ सकते हैं ना, 8-10 भी हो सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। हाँ, नॉर्मली 3-4 रहते हैं यहाँ पे 8-10 हो जाते हैं। या कैप पे आपके 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। पैसेज आप पहले ही पूरी चीज़ें हैं। तो इंग्लिश के अंदर आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले बेटा अपने को ग्रामर कवर करनी है। ग्रामर के बिना कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और वोकैब के बिना भी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो स्टार्ट करेंगे अपने ग्रामर की क्लास लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो देखिए जो बच्चे मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं, जो बच्चे मेरे बारे में जानते हैं, मुझसे क्लास करते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं मुझसे, है ना, ऑनलाइन क्लास करते हैं, और जो बच्चे नए जुड़ने वाले हैं बेटा, आपका तहे दिल से स्वागत है ना। यूट्यूब पे अपना जो ये चैनल है, इस पर आपको अपना लेक्चर मिल जाएगा, आप इस पर अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो हमने जो ये क्लास है कंटिन्यू करेंगे इसको अपने। तो आज का अपना लेक्चर नंबर जो फर्स्ट था, ये वाला लेक्चर नंबर फर्स्ट, इसके अंदर उन्होंने जो बात की है बेटा वो कुछ ऐसी की है कि इंडियन नेवी की फॉर्म आ रखी है। मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूँ ताकि बच्चों के साथ मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे। और इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, 25 क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आते हैं, 25 क्वेश्चन के बारे में रिगार्डिंग थोड़ी सी बात की हम लोगों ने। अब आपको सोचना है, मेहनत करनी है अपने तरीके से बेटा, गाइड में करता रहूँगा और 1 महीने के अंदर आपको बेटा मैं नेवी का सिलेबस पक्का कवर करवा दूंगा। मुझे 1 लेक्चर बनाने पड़े, 2 लेक्चर बनाने पड़े, 3 लेक्चर बनाने पड़े, ताकि जो बच्चे जून में एग्जाम देने वाले हैं नेवी का, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना किसी टाइप की दिक्कत आनी चाहिए इंग्लिश की तरफ से बेटा। और इंग्लिश नहीं बेटा, मैं आपके लिए फिजिक्स और मैथ्स को भी लेके आ रहा हूँ बस 2-4 दिन के अंदर। तो 2-4 दिन के अंदर आपकी फिजिक्स मैथ्स भी स्टार्ट हो जाएगी। और इंग्लिश को अपने आज स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर अपना फर्स्ट इंग्लिश का इंट्रोडक्शन था आज का। फिलहाल आज ही अपना इंट्रोडक्शन है और आगे अपने इंग्लिश की ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी नीडी हैं, जो बच्चे घर पर बैठे हैं, पढ़ने वाले हैं, जिनको पढ़ना है, मेहनत करनी है, इंग्लिश में जो परेशान है, जिनकी इंग्लिश नहीं हो पा रही है, तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चन में से 20+ की मेरी गारंटी है बेटा। ऑफलाइन तो बाद की बात, मैं ऑनलाइन की थोड़ी बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन तो बहुत दूर है, मैं अभी ऑनलाइन की कोडिंग की बात कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ऑफलाइन अपने जुड़ नहीं पाएंगे, एक बार कोरोना की वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन बेटा मैं ये जानता हूँ कि अपने पास 25 में से 20 क्वेश्चन अपने कवर करने के लिए अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी है मेरे साथ में। आपको मैं
शीट्स, पीडीएफ, नोट्स, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आपको जितने भी कंटेंट है सारे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आपके जितने भी ग्रामर के लेक्चर है, वोकैब के लेक्चर है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, एक एक चीज़ बेटा कवर करेंगे। मुझे 1 लेक्चर लेने पड़े, 2 लेक्चर लेने पड़े, 3 लेक्चर लेने पड़े आपके लिए, मैं कोशिश पूरी करूँगा। और अगर आप ढंग से पढ़ते हो बेटा तो मेरी इस चीज़ की गारंटी है कि 25 में से बेटा 20 प्लस आपके टारगेट रख सकूँगा। 25 में से 20 प्लस का टारगेट बेटा रहता है। नए बच्चों को नहीं पता ये चीज़, जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको पता है। रिजल्ट बोलता है बेटा, रिजल्ट। तो रिजल्ट भी बोलेगा, मेहनत भी करेंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा। बस जैसा बोलता हूँ बेटा वैसे करते जाओ, भरोसा रखो इस बंदे पे, आपके साथ हूँ, आपके साथ चलता रहूँगा बेटा, लास्ट तक सिलेक्शन तक बेटा चलेंगे साथ में। और आगे की बातें भी करेंगे धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल इतना ही कि आज की क्लास इतनी काफ़ी है। लेक्चर नंबर 2 जल्दी ही वेट करें, अगले दिन आपको लेक्चर नंबर 2 भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।